हाँ चलो, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, मैंने आपको बोला था बेटा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। उसका मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म्स का मतलब है हम हमेशा देखेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में। कोई बॉडी हो सकता है रेस्ट में होगी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और दूसरा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो किस में होगी? मोशन में। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी होगी कि किसके रेस्पेक्ट में। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था कि मैंने आपको एक बस में बिठाया था, 2 पर्सन बस में थे तो आपस में वो रेस्ट में थे, लेकिन अगर बाहर वाला कोई बंदा देखता था उसके रेस्पेक्ट में वो किस में थे बेटा? मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ एक बॉडी कभी रेस्ट में भी हो सकती है और कभी मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन ऑब्जर्वर है। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था 5 फिजिकल क्वांटिटीज हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। उसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी जो है डिस्टेंस, वो हमने पढ़ी थी। डिस्टेंस क्या बोला था आपने? ये एक्चुअल लेंथ होती है, जो आप पाथ फॉलो करोगी उसकी एक्चुअल लेंथ होती है। कोई भी पाथ आप फॉलो कर सकते हो। और इसमें ये चीज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये हमेशा क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है, और टाइम के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। आपने 2-4 ग्राफ भी देखे थे, उनको भी आपने थोड़ा बहुत एनालाइज किया था। ठीक है, यहां तक हुआ था अपना कल। क्या इसमें किसी को दिक्कत है अभी तक? हाँ, ऐसा यूनिट मीटर है बेटा। सही है। इसमें किसी को दिक्कत है यहां तक? नो। तो यहां तक आपको क्लियर है। चलो बेटा, सबको क्लियर है तो बढ़िया है। आज हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपको समझना है। अच्छा बेटा, वो याद है आपको जैसे मैंने बोला कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, इसके लिए पोजीशन वेक्टर से आप डिफाइन कर लिया करो कि अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन इट इज एट रेस्ट। अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है देन इट इज इन मोशन। ठीक है बेटा, पोजीशन वेक्टर आपको पता है, ऑब्जर्वर से उस पार्टिकल तक हम वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, अगर आप 9th क्लास की डेफिनेशन से देखोगे तो आप लिखोगे सर डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होगी उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये आपने बेटा 9th क्लास में भी ये डेफिनेशन देखी है। हाँ सर, देखी है। मतलब ये हुआ अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये अगर फाइनल पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये अगर क्या है? फाइनल पॉइंट। अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये अगर फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में बेटा ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, ये सबसे क्या होगा? शॉर्टेस्ट। और बेटा अगर आप ऐसे जाओगे, अगर आप ऐसे जाओगे, ये सारे क्या होंगे बेटा? डिस्टेंसेस होंगे। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, बट ये वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, देखो ये भी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, बट जो थर्ड वाली है बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये 9th क्लास में भी सर हमने पढ़ा है। और बेटा आपको पता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। शॉर्टेस्ट पाथ, इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इससे पहले आज की क्लास में बेटा यहीं से स्टार्ट किया मैंने, कल का लेक्चर अपलोड हो गया, वो आप देख सकते हो। आज तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट से ही मैंने स्टार्ट किया। इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको पता है कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा बेटा? डायरेक्शन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम, डायरेक्शन is always from initial to final, from initial to final।
क्या मेरी बात क्लियर है? आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा आपको ये पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूँ? डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब ये इसकी डायरेक्शन होगी। देखो ये डिस्प्लेसमेंट और ये इसकी डायरेक्शन, क्योंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। ये बाकी चीज सारे जो वेक्टर में आपने पढ़े हैं वो चीज सारे ये कर सकता है। अगर आपको जोड़ना होगा तो वैसे ही जोड़ना है, अगर आपको इसको ऐड करना है तो वैसे ही। तो क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा अलजेब्रा फॉलो करेगा? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? हाँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये चीज बेटा आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ये चीजें वहां पे भी बोलते हैं, और सेम यही डायग्राम वहां पे भी बोलते हैं। वो बोलते हैं दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब 11th वाली डेफिनेशन थोड़ी अच्छी होगी, देखो क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट में कौन सी होती है डायरेक्शन? बोला ना बेटा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है? चलो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम इसको थोड़ा अच्छी डेफिनेशन से देखेंगे। मतलब मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने जब पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था उस टाइम मैंने बोला था बेटा ये आगे भी हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। याद आया? हाँ बेटा, ये हो सकता है नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, लिखाऊंगा मैं सारे पॉइंट्स। अभी इसकी डेफिनेशन तो पूरी होने दो। ठीक है? देखो बेटा, आपने कहा सर इट इज, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये टाइम टी इनिशियल, ये टाइम टी फाइनल। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है? अब मान लो बेटा, मान लो इसको मैं ऑब्जर्वर ले लूंगा। ठीक है? तो यहां से मैं एक वेक्टर, यहां से एक वेक्टर, और ये वेक्टर। और अगर मैं ए यहां से इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखूंगा वो ये आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये मैंने बेटा ऑब्जर्वर बिठाया है, ये मैंने एक एस, इसको मैं नाम दे दूंगा। दिस इज एस आई, दैट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दिस इज एफ एस एफ, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। कल भी लिखाया था मैंने, फिर भी मैं लिखूंगा। एस आई क्या है बेटा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और एस एफ क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, लिख लिया आपने इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड, ओके बेटा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बोला इनिशियल से फाइनल आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो इसको आपने बोला बेटा एस, नाम दिया आपने इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या नाम दिया? एस। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट होता है, तो यहां से यहां ये डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? ये। अगर आप इस ट्रायंगल में बेटा ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे, क्या करोगे अप्लाई? ट्रायंगल लॉ। बेटा ये वही आएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही आएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही आएगा। वो आपको पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल अप्लाई इन ट्रायंगल दिस, इस ट्रायंगल में बेटा आप अप्लाई करो ट्रायंगल लॉ। अप्लाई क्या करोगे? अप्लाई करोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है देखो, दिस डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या लिखोगे? एस इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एस फाइनल। क्या लिख सकता हूं? क्योंकि एस फाइनल की डायरेक्शन बेटा देखो सेम साइक्लिक ऑर्डर, ये और ये अपोजिट ऑर्डर, सेम साइक्लिक ऑर्डर, और ये किस में बेटा? अपोजिट ऑर्डर। कोई बच्चा कह रहा है सर यहां से यहां ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा दिस वेक्टर माइनस, फिर तो ये फाइनल बन जाएगा ना। कोई कह रहा है सर अगर यहां से यहां, ये अगर आप इनिशियल रखोगे फिर इनिशियल ये आएगा, ये फाइनल आएगा, आंसर तो सेम वही आएगा। ठीक है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा वो आएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ये और एक डेफिनेशन आ गई किसकी बेटा? डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मैंने लिखाया था उस टाइम, अगर आपको याद होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है?
क्या किया मैंने, इस ट्रायंगल में मैंने ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठाया और यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर, और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इनिशियल पॉइंट है, टी इनिशियल मतलब टाइम इनिशियल जब था, और फाइनली ये यहाँ पे पहुंचा, और आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो आपने ट्रायंगल लॉ लगाया, एस इनिशियल प्लस एफ एस इज इक्वल टू एस फाइनल, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया चेंज इन पोजिशन वेक्टर। सेम अगर आपको याद होगा वहां पे भी यही आया था, बस वहां पे हमने ओरिजिन किसको माना था, किसको माना था बेटा, याद है, इसको ओरिजिन माना था, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, ऐसे किया था आपने, अगर आपको याद होगा, ये कुछ याद आया, यही किया था ना बस। और उसी टाइम मैंने बोला था बेटा ये ओरिजिन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन आप सिलेक्ट करोगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक डेफिनेशन आप उसको बोलोगे, हाँ अगर एग्जाम में भी आएगा आपको लिखना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको ही बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये रहा जो भी मैंने डायग्राम में शो किया था। बट ये इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और अगर हम इसको आप वेक्टरली देखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, तो वेक्टरली ये क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या आएगा बेटा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। क्या मेरी बात क्लियर है? कल भी मैंने आपको बोला था बेटा अगर आपको किसी भी बॉडी की मोशन देखनी है तो आपको ऑब्जर्वर बिठाना होगा कहीं पे, तब तक आप, अदरवाइज आप कैसे मोशन उसको देखोगे। मेरी बात क्लियर है? तो आपने ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठाया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी बिठाओ आप, तो यहाँ पे बिठाया, ये एस इनिशियल बन गए, ये एस फाइनल बन गए, तो दिखाई दिया। ट्रायंगल लॉ में कौन सी साइड्स लेते हैं बेटा? उत्सव क्या कह रहा है तू? ट्रायंगल लॉ तो पता है ना तेरे को, ट्रायंगल लॉ में दो साइड जिनका सेम साइक्लिक ऑर्डर होता है वो उनका वेक्टर ऐड होता है तीसरे साइड के बराबर, बट तीसरा साइड जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो दो साइड ये और ये, इनकी सेम साइक्लिक ऑर्डर है, ये दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर है और ये अपोजिट ऑर्डर में, तो ये प्लस ये इसके बराबर होगा। तीन चार बार तो यूज किया बेटा उत्साह, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है अब तू बार बार। बताओ क्लियर है? यहाँ तो तूने देखा नहीं होगा, आ गया? चलो, वेक्टर में था तू क्या जब वेक्टर पढ़ाया था ट्रायंगल लॉ वगैरह? उत्सव तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा बीच में नहीं था, तो ये बेटा प्रॉब्लम है ना तेरी, फिर इसीलिए तेरे इतने डाउट आ रहे हैं। ओके बेटा सबको क्लियर है, ये लिखो जल्दी। तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गया, मैं लिखाऊंगा बेटा पॉइंट, क्या पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, नेगेटिव क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा बेटा, पहले ये लिखो आप, ठीक है? डेफिनेशन डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए, लिखो जल्दी जल्दी। डन, वेरी गुड। चलो फिर पीडीएफ भी तो मिल रही है आपको बेटा, उसमें हमने ऐसे किया था है ना, इसको हमने एस इनिशियल बोला था, एस फाइनल बोला था, और ये डिस्प्लेसमेंट वहां पे भी यही आया था, बस वहां पे ओरिजिन ये था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ओके बेटा जल्दी जल्दी करो। मैंने आपको बोला बेटा वेक्टर बहुत बार यूज होगा तो धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा, फाइनली तो आपको समझ नहीं इस चीज को। ओके डन, वेरी गुड। चलो, तो ये आ गया, ये हो गया। तो आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और अगर हम इसको वेक्टर से देखेंगे तो ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हाँ सर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी आप खुद बोल सकते हो। आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, पहला पॉइंट लिखोगे बेटा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, चलो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, इसका यूनिट जो है वो क्या होगा बेटा, मीटर, सॉरी मीटर होगा, क्या होगा, मीटर। जो डिस्टेंस का यूनिट होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, जब भी मैं बात करूंगा तो मैं एसआई यूनिट की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेटा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, मैं उससे पहले एक चीज लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ displacement, magnitude of displacement, magnitude of displacement is always positive। वो बेटा हमेशा क्या होगा, वो तो आपको पता ही है सर, ये लिखना जरूरी था क्या? हाँ बेटा लिखना जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा आपको बेटा, पॉजिटिव। बट ये वेक्टर है, क्या है बेटा, वेक्टर है। वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे?
पॉजिटिव नेगेटिव जब वेक्टर में आता है तो उससे क्या समझ आता है आपको? अगर नेगेटिव लिखा है तो उससे क्या मतलब समझते हो आप? उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। वेरी गुड। तो डायरेक्शन होता है उसका मतलब, और तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो फोर्थ पार्ट आप ये लिखोगे, सिंस इट इज वेक्टर, सिंस इट इज वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो भी हो सकता है। जीरो में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये बेटा वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी। लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बट कंसेप्ट जो अच्छा कंसेप्ट हो उनको बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है बेटा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी, आप किसी दुकान पे थोड़ी जाके बोलोगे इसको मुझे मुझे -4 kg चीनी दे दो, ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कह सकते ना। हाँ, तो इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव है। और सिंस इट इज वेक्टर, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हाँ सर ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। और लास्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, अब आपको पता चला कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो फॉर मूविंग बॉडी इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। अच्छा, डिस्टेंस में क्या लिखा था आपने, याद है? डिस्टेंस में ये पॉइंट फोर्थ लिखा था हमने। हमने क्या लिखा था उस टाइम? फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे इट में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है विद टाइम, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये सारे 5 के 5 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में? थर्ड पॉइंट सर प्लीज। मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा, मैग्नीट्यूड जो होता है ना वेक्टर का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। थर्ड पॉइंट, यश बेटा, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड मतलब 3 मीटर चला तू, 4 मीटर चला, 5 मीटर चला, तो वो 5 मीटर तो पॉजिटिव होगा, बट डायरेक्शन उसको फिर उल्टा कर सकती है, माइनस कर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चल लिखो जल्दी। बेटा क्लास कोई बंक नहीं करेगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग अल्टीमेट होता है, मतलब कभी किसी को इतनी कोई दिक्कत हो जाती है, नेटवर्क चला जाता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग देखा करो। आप में कुछ बच्चे ना रिकॉर्डिंग का वेट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपका, और मैंने पहले दिन भी आपको बोला था, आप कोशिश करो ऐसे पढ़ने का, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि चलो 2 लेक्चर हो गए, अरे 2-4 दिन के बाद फिर साथ में देखूंगा 4-4 लेक्चर, ऐसा नहीं होता है बेटा। इसमें भी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि किस स्ट्रेटेजी से मैं पढूं, हर दिन मैं क्या क्या करूं, ऐसे कौन कौन से क्लास लगाऊं। ठीक है, तो यही क्लास, लाइव क्लास हमेशा ज्वाइन करने की कोशिश करो। कभी हो जाता है वो नेटवर्क इशू, उसके लिए होता है वो फिर। ठीक है, लास्ट स्लाइड। चलो चलो ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो मैं बेटा अब आपको एक ग्राफ बनाऊंगा, आप मुझे बोलोगे इज दिस पॉसिबल और नॉट नॉट, आप बोलोगे। बोलो इज दिस पॉसिबल और नॉट। पहले यहां लिखो एस टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या ये पॉसिबल है? यस यस यस। नो लिखा है बेटा, जिसने नो लिखा है उसने सही कहा है। किसने नो लिखा? हाँ, अर्पित ने नो लिखा। बेटा बताओ क्यों नो? हाँ, देखो अब नो लिखने लगे। बेटा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये सही है। एस कांट बी नेगेटिव, क्या बात है, क्यों नहीं हो सकता? अभी तो मैंने लिखा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस इट इज पॉसिबल। ये बेटा देखो, देखो टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है। मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था, यस इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। यस ठीक है। और बेटा मैंने आपको ये भी बोला इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इवन। तो जीरो भी है और नेगेटिव भी है। हाँ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस ग्राफ इज
करेक्ट, दिस ग्राफ इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिक्रीज भी कर सकता है विद टाइम और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो ग्राफ में नहीं बनाऊंगा, टाइम तो आपको पता है, अगर टाइम नेगेटिव होगा तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, वो तो आप समझ गए कल के ग्राफ में ही। और ये ग्राफ लिखो आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आ सकता है। इससे आपको ये याद रहेगा कि यहाँ ये नेगेटिव भी हो सकता है और टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक, हाँ सर सही है, चलो ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले डिफरेंशिएट करूंगा, पॉइंट्स लिखूंगा शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? शॉर्ट में लिखेंगे बेटा, चलो यहां लिखो डिस्टेंस और यहां लिखो डिस्प्लेसमेंट। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आप भी लिखना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से, ये हमने मान लिया पहले ही, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं बेटा? एस से। और ये एस आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। चलो अब देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बेटा डायमेंशंस तूने पढ़ा अजय? बेटा डायमेंशंस जब पढ़ेंगे हम तब मैं बता दूंगा इसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है। ठीक है, चलो बाकी क्यों बातें कर रहे हो आप जो अभी, है ना, कुछ भी। चलो डिस्टेंस जो है, तो ये आपने पहला शॉर्ट में क्या लिखा? इट इज एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जो पाथ होती है उसकी एक्चुअल लेंथ, और ये होती है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। हाँ सर, ये तो डेफिनेशन ही। दूसरा, ये पहला, दूसरा, हाँ बोलो बेटा, आप ही बोलोगे। कौन सी क्वांटिटी है? वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ सर, तीसरा, अब यूनिट क्या लिखना है? वो तो डिफरेंस में आएगा नहीं, क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी, इट कैन नेवर बी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन बी, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। फोर्थ, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ये बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद, इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। ये टाइम के साथ मूविंग बॉडी के लिए क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है। फॉर मूविंग बॉडी इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। और यहाँ पे इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट बेटा, अच्छा, जो डिस्टेंस होगी क्या ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो मतलब ये ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? पहले हाँ या ना लिखो। डिस्टेंस, यस इट कैन बी। इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है? यस, वेरी गुड। तो डिस्टेंस जो है इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की लिखना बेटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल भी हो सकता है बेटा, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर, तो यही आएगा। फिर यहाँ पे लिखना डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल कैसे? देखो बेटा, इक्वल कैसे, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, आप यहां से यहां चले बेटा, आप यहां से यहां चले तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और आप भी इसी रास्ते चल गए तो ये आपकी अभी डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में डिस्टेंस मतलब एल लिखूंगा मैं डायरेक्ट, इस केस में
एल किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक, चलो लिखो बेटा, सारे पॉइंट्स लिखो। इट में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन करोगे अब? ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन साथ में ही हम करेंगे, है ना। अब हम वैसे वेक्टर की तरह क्वेश्चन फिर आप पे छोड़ेंगे, फिर आप करते नहीं हो ना। अब साथ साथ में ही करेंगे क्वेश्चन। चलो ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। वेट वेट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिखो लिखो। फिफ्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का फिफ्थ पॉइंट बेटा, इसका लिखिएगा इसका उल्टा। ठीक, सही हो गया। यहां ग्रेटर, यहां लेस। एल बेटा, एल एल क्या है? डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिक्रीज हो सकता है विद टाइम? बेटा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो पहले, अभी रुको, देखो एग्जांपल देखो, मैं अभी यहाँ पे हूं बेटा। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। ये लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये फॉर मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी विद टाइम। तो कल भी बोला मैंने, ग्राफ भी इसका कराया था। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। चलो देखो, वेक्टर से इजी है हम बेटा, मैंने तो पहले ही कहा, क्योंकि ये चीज आपने देखे हैं, सुने हैं कभी कभी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर नहीं सुना होता है इसलिए आपको। देखो जैसे मैं अभी यहां से यहां चला, ठीक है, मैंने 2 मीटर किए, फिर मैं वापस आया 2 मीटर। तो मैंने 2 मीटर किए थे एक्स में, मतलब मेरा वेक्टर पहले इधर था, फिर वापस आया, तो जीरो तो आएगा ना, नल वेक्टर आएगा। बट डिस्टेंस कितनी की मैंने? 2 मीटर, फिर 2 मीटर, 4 मीटर। तो टाइम के साथ मैंने 4 मीटर किए, बट डिस्प्लेसमेंट मैंने जीरो किया। पहले सेकंड के लिए मान लो मैं इधर गया, फिर जब मैं वापस आया तो मैंने कम कर दिया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा। मैं क्वेश्चन करा दूंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। मान लो आपके पास बेटा क्वेश्चन है, आप पहले इधर चले, मान लो 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर आप पहले इधर चले, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ईस्ट की तरफ पहले आप कितने चले बेटा? 10 मीटर। फिर आप चले नॉर्थ की तरफ और 10 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या कर सकते हो? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सब लिख रहे हैं 20 मीटर, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट बोलो? 10√2, वेरी गुड, क्या बात है। 10√2, वेरी गुड, सही है बेटा। अच्छा, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, सुनो, हाँ बेटा सही है। चलो पहले लिखता हूँ सॉल्यूशन। अगर आपने लिखा होगा, आपने किया होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस सीधे जुड़ेगा, उसमें तो देखना ही नहीं है, सीधे जोड़ो। 10 और 10, 10 + 10, 10 + 10, तो कितना हुआ? 20 मीटर। कितना हुआ? 20 मीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत? अच्छा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था मैंने? इनिशियल टू फाइनल जोड़ने वाला वेक्टर, मतलब इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस, तो इनिशियल से फाइनल अगर आप देखोगे तो यही है बेटा। इनिशियल पॉइंट तो ये था, इनिशियल पॉइंट ये था, और ये कौन सा था? फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट था? फाइनल पॉइंट। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, जोड़ो। और डायरेक्शन किधर होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा? यस, बताओ जरा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप करोगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्या ये बात सबको पता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेन्यूज ही है ना बेटा। हाइपोटेन्यूज निकालनी है इस ट्रायंगल में, तो ये कितना आ गया? √200। तो आपको लिख सकते हो 10√2। 10√2 मीटर आपका क्या आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है बेटा। अब कोई कह रहा है सर हाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट है, बट इसकी तो आपने ओनली क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डायरेक्शन निकालनी है तो निकालो अल्फा, निकालो, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन क्यों नहीं निकाल सकते हो, यही ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, निकालो एंगल, निकाल नहीं सकते आप अल्फा, 45 डिग्री। वेरी गुड वैभव, यू आर राइट बेटा। ये एंगल निकालना है तो आप लिखोगे टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 10, तो आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज टेन अल्फा 1 आया, कब होता है बेटा 1, तो आप लिखोगे सर अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकला, किधर निकला, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अभी जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हम बेटा अभी भी बस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन आपको आएगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो जो क्वेश्चन हम करेंगे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालेंगे अभी हम। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन दिया, मैंने 10 दिया, मैंने बोला बताओ रिजल्टेंट। डायरेक्शन फिर से कहो सर। डायरेक्शन बेटा क्या होता है, अगर आपको याद होगा जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था, मैंने बोला था रिजल्टेंट जो होता है वो जो ए के साथ एंगल बनाता है अल्फा, दैट अल्फा इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, हाँ सर। अब बेटा ये तो पता है आपको, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जैसे वहां पे रिजल्टेंट होता था। अब ये एंगल मान लो अल्फा, मान लो थीटा, मान लो जो आपकी मर्जी है। अब ये थीटा कैसे निकालेगा, यहाँ पे बेटा वो चीज थोड़ी आप यूज करोगे बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, डायरेक्ट करो बेटा। टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपने किया 10/10, 10/10, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा ये होता है, तो आपका आ गया अल्फा 45। अल्फा 45 का मतलब ये सीधे इसके सेंटर से निकला, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नो, ओके बेटा, ये सबको क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी ये बच्चा कह रहा था सर ये माइनस कैसे आएगा, सुन लो बेटा, चलो देख लो, तेरे लिए क्वेश्चन सुन। ओके, सुनो, मान लो बेटा ये ऐसा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नो प्रॉब्लम। अब कोई आदमी है बेटा, वो यहां से उसने स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट से और निकला इधर, मान लो उसने 10 मीटर किए, कितने किए, ईस्ट की तरफ, किधर बेटा, एक आदमी आया ईस्ट की तरफ चला 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो बेटा, आपको लैंग्वेज में लिखा रहेगा ये क्वेश्चन कि अ मैन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं। ठीक है, चलो। फिर इसने क्या किया बेटा, ये वापस आया 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 और यहाँ पहुंचा 10 मीटर, फिर इसने यहां से यहां पहले पहुंचा और यहाँ किए फिर 10 मीटर पीछे गया ये इधर। ठीक, क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ आया, मैं क्या क्वेश्चन में किया क्या मैंने, एक आदमी है वो बेटा इस ओरिजिन यहां से उसका इनिशियल पॉइंट है और स्टार्ट किया और इधर चला 10 मीटर, फिर वापस आया बेटा किधर, यहां तक 10 मीटर। आपको पूछ रहा है फाइंड एल एंड एस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एल एंड एस, बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस सब कह रहे हैं 30 और डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस तो सबको आएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट -10। वेरी गुड टीशा, वेरी गुड बेटा, आपको हाँ -10, वेरी गुड, तो मतलब समझ आ गया, अब समझ आया -10 क्यों आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो देखो, पहले डिस्टेंस निकाला आपने, क्या निकाला, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सीधे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना चला उतना जोड़ो सीधे, कितना चला, पहले 10 चला, फिर वापस यहां से यहाँ 10 चला, और फिर ये पीछे गया और 10, क्योंकि इसमें सीधे जोड़ना है, ये वेक्टर तो है नहीं, तो सीधे आ जाएगा कितना बेटा, 30 मीटर, 30 मीटर, एल आ गया। अब एस निकालना है, एस के लिए अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला इनिशियल से फाइनल जोड़ो, इनिशियल से बेटा फाइनल जोड़ो, इनिशियल ये है और फाइनल ये रहा, तो ये आ गया, क्योंकि चलो आप समझोगे, तो ये आपका बेटा ये वेक्टर आ गया, और ये वेक्टर जो है ये यहां से यहां तक, देखो बेटा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल से फाइनल जोड़ने वाला वेक्टर सीधे पीछे की तरफ है, पीछे कौन सी डायरेक्शन होती है, इसको हम +i मानते हैं, इसको -i मानते हैं, याद है, वेरी गुड, तो आप एस लिखोगे सीधे, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 10 -10 मीटर, -10 क्यों, क्योंकि ये किधर है बेटा, पीछे की तरफ। क्या सबको क्लियर हुआ, अब समझ आ गया बेटा तेरे को जो पूछ रहा था सर माइनस कैसे,
ये ऐसे है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको देखना पड़ेगा ऊपर नीचे किधर जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब पीछे डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये चीज आपको क्लियर होगी इस क्वेश्चन से भी, ये माइनस क्यों लेते हैं। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही देगा फिर पूछेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और एक तरीका है इसमें क्वेश्चन आने का, वो मैं आप बता रहा हूं बेटा, सुनो। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये इसका ओरिजिन है, ये क्वेश्चन है। आप बेटा मान लो ये ए है और ये बी है, इसकी रेडियस आर है। कितनी रेडियस है बेटा जी? आर है। आप ए से उठ के बी तक चले गए ऐसे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे चल गए आप, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बोलो, डिस्टेंस पाई आर, पाई आर, हाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है बेटा। फिर क्या बचा क्वेश्चन में? जब मैं ही आपको बोलूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है, हाफ में तो पाई आर ही होगा फिर। पाई आर, पाई आर, पाई आर, वेरी गुड बेटा, पाई आर इज राइट। डिस्टेंस तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2r, वेरी गुड, सब सही कह रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये रहा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड सीधे आ जाएगा, मतलब एस जो आएगा बेटा वो आएगा आर प्लस आर। देखो सीधे, क्योंकि टू डायमीटर डायरेक्ट है तो ये कितना आएगा 2r, ठीक है बेटा, डायमीटर जितना है उतना है। तो डिस्प्ले, अब एल निकालना है बेटा। एल क्या होगा आपको पता है, पूरा सर्कल अगर आप घूमोगे उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। लेकिन आप तो हाफ घूमे तो आप लिखोगे 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ में तो डिवाइड 2 करना पड़ेगा। 2 2 कैंसिल, तो आपका पाई आर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अच्छा बेटा जी, अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलूंगा फुल चक्कर लगा दिया इसने, इसी में आपको मैं क्वेश्चन करूंगा फुल चक्कर, फुल चक्कर, एक फुल चक्कर इसने लगाया, आपको बोलना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ जीरो क्या शिवानी बेटा? जीरो डिस्टेंस और डिस्प्लेस, वेरी गुड। डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट है जीरो। जीरो क्यों? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, नल वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कुछ तो नल वेक्टर ही बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज नल वेक्टर बट डिस्टेंस इज 2 पाई आर, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा, फॉर फुल चक्कर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड डिस्टेंस इज 2 पाई आर। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ जीरो? बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वैभव, क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल। तो यहां पे था और फिर वही यहां पे जोड़ना इनिशियल और फाइनल, जोड़ लिया, एक ही पॉइंट बनेगा ना, तो जीरो उसमें कौन से मैग्नीट्यूड है? जीरो है कि नहीं? ठीक है बेटा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तूने इनिशियल को फाइनल जोड़ के जो आया था वही लेंथ आपकी डिस्प्लेसमेंट होती थी। इसमें इनिशियल यहां था और तू पूरा घूम के वापस वहीं पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है। क्या कर रहे हो यार? ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूं, मैं इधर चला 2 मीटर फिर वापस आया 2 मीटर, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो। दो गया इधर, वापस दो आया, तो इसीलिए ये अगर पूरा घूमोगे तो जीरो ही आएगा, वेक्टर ही नहीं बनेगा, इनिशियल फाइनल के बीच में नल वेक्टर है। तो एस जीरो एल 2 पाई आर, ठीक है, सही है सर। अच्छा, अब अगर आपको मान लो बेटा बोलूंगा मैं, आप ए से इधर गए सी, यहां ऐसे ए से सी, बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। बेटा बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर ए टू सी गए आप, पाई आर बाई 2 कह रहे हैं डिस्टेंस, वेरी गुड राहुल बेटा, सही है, पाई आर बाई 2, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो। देखो वैभव बेटा,
इनिशियल को फाइनल से जोड़ दिया, पहले तू यहाँ पे फिर यहाँ, ये वेक्टर जो बन गया दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, ये राइट एंगल्ड है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर है, ये भी आर है, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके r√2। वेरी गुड बेटा, सही है, सब सही कर रहे हैं। फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस एस, सॉरी एल, एल अगर मुझे निकालनी है तो एल सीधे ये आ जाएगा। अब ये कितना है, फोर्थ पार्ट ऑफ 2πr, तो आप लिखोगे 2πr तो पूरा है, डिवाइड करो 4, दैट मीन्स πr/2। किसी ने इसको हाफ किया होगा, मतलब πr को, तो रिजल्ट वही आना है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसे आएगा, √r² प्लस r², तो कितना आया बेटा, r², 2r² बदल r√2। क्या सबको क्लियर है, या अभी भी किसी को दिक्कत है? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है सर ये ऐसा है, अगर 90-90 एंगल है तब ये इजी है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अगर कोई और एंगल देगा तो फिर कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, निकाल देंगे बेटा, देख कैसे। हो गया ये सबको क्लियर, या किसी को दिक्कत है, हाँ या ना लिखो जल्दी। क्लियर है, वेरी गुड, फिर आगे बढ़े। ओके, देखो बेटा, अब कोई बच्चा ऐसा कह रहा है सर ठीक है हमने मान लिया, अगर कोई और एंगल होगा, और कोई एंगल मतलब क्या हुआ, जैसे ये सर्कल है, मान लो अब मैंने एक ऐसे मान लिया, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे कोई 90 नहीं है, ये जनरल में ले लूंगा बेटा थीटा। ध्यान से सुनना, अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट चले गए ऐसे, मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कोई बता सकता है? ये तो डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, ठीक है। कोई मुझे बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा और डिस्टेंस कितना आएगा? √2x बेटा, नहीं, वो तो 90-90 पे था, ठीक है। अब देखो, सुनो बेटा, हो ठीक है बेटा, कुछ तो कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेक्टर से ही आपको समझा दूंगा। पहले एक बात सुनो, ये फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखोगे आप, शायद बेसिक मैथ्स में कराया होगा सर ने, हाँ शायद कराया होगा। देखो, अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये बेटा थीटा है, और ये मान लो एल है, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, आर्क लेंथ। जो ये एल होते हैं ना बेटा, ये होता है आर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, आर थीटा। ये याद रखो फॉर्मूला, आर्क लेंथ होती है थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा होता है बेटा, क्या सुनिए ये फॉर्मूला कभी नहीं सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, सुन लिया ना अभी, सुनो अब, ये जो थीटा होता है ना बेटा, थीटा, और ये रेडियस आर है इस सर्कल की, ठीक है। तो आर्क लेंथ थीटा होता है बेटा, आर्क लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी इस आर्क की, ये आर्क होती है आर्क, ये वाली आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। चलो फॉर्मूला याद रखना, बेसिक मैथ्स में नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो, थीटा होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, हमें प्रूव नहीं देना इसको, याद रखो, थीटा होता है बेटा आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे अगर आर्क लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ आपने एल से डिनोट किया तो एल आ जाएगा ना आर थीटा, हाँ सर। बट एक बात ध्यान से सुनना, करवाया था, हाँ मुझे पता है, ये तो कराया जाता है बेसिक मैथ्स में, चलो ठीक है। अब जो ये थीटा है ना, इट इज इन रेडियन, थीटा किसमें, थीटा शुड बी इन रेडियन, याद से रखना है, रेडियन, डिग्री में नहीं रखेगा, 60 डिग्री आएगा तो 60 डिग्री नहीं रखेगा, रेडियन में रखेगा। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मान लो आपके पास 60 डिग्री है बेटा, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई इंटू 1, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये तो आपको पता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बेटा, पाई/180 करना है, तो आपका किसमें, डिग्री, तो अगर डिग्री में आपको होगा तो आपको, तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गई। अभी आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज दिस एल, अब तो आप निकाल सकते हो, बताओ एल कितना आएगा, यहाँ पे रेडियस आर दे रखी है, बताओ एल कितना आएगा, डिस्टेंस बताओ इस क्वेश्चन में। अब
बेटा डिस्टेंस बोलो जल्दी, आर थीटा, वेरी गुड। तो एल आ जाएगा आर थीटा। बेटा मैंने जनरल में लिया, ये थीटा 120 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55, जो भी वो एंगल देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एल आ गया आर थीटा के बराबर। क्यों आया? क्योंकि हमें फॉर्मूला आपने सर याद कराई, हमने फॉर्मूला याद रखी, आर्क लेंथ बाय रेडियस। जो आर्क लेंथ होती है ये आर थीटा होती है। सर्कल, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे बहुत बार यूज आएगा ये, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो एल किसके बराबर आया? आर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा और एक चीज बचा, ये एस, ठीक है। इसको जियोमेट्री मेथड से भी आप कर सकते हो, इस एस के मैग्नीट्यूड को, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट मैं वेक्टर से कराऊंगा क्योंकि आपने कर रखा है ये, ठीक है। सुनो कैसे, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूंगा। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा एक वेक्टर, ऐसा एक वेक्टर, सॉरी ये तो एग्जैक्टली सेम होगा, ये ऐसे ऐसे हैं, और ये आपका निकालना है, ठीक है बेटा। इसको आपने एस नाम रखा, ये एस वेक्टर है, इसका ही मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है। ये एस वेक्टर है ना बेटा, ये यही हमें मैग्नीट्यूड इसका चाहिए, ठीक है। ये कितना है? आर, ये कितना है? आर, ठीक है। इसको आर वेक्टर माने, यहाँ आर छोड़ दो, आर इसका मैग्नीट्यूड है, इसको ओ से ही यहाँ ओ नाम रखेंगे, इसको नाम रखेंगे ए, इसको बी नाम रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इस ट्रायंगल में, ये जो ये ट्रायंगल है, ये और ये सेम साइक्लिक ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? फिर आप बताना, ओ ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, हाँ या ना लिखो। क्या लिख सकता हूं? यस। क्या मैं बेटा ओ, अब क्या चाहिए मुझे? एस वेक्टर चाहिए। क्या मैं एस वेक्टर को ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकता हूं? यस, लिख सकते हैं, क्यों नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए को उधर लिया, तो ये तो पता था ही आपको, चेंज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैंने यहाँ पे फिर से क्यों लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वही किया बेटा आपने, ओ बी माइनस ओ ए, बेटा वही आता है ये, और कुछ नहीं आएगा। बस ध्यान देना है ओ बी माइनस ओ ई, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट लिखा करोगे, ठीक है। साक्षी बेटा ये क्या लिख रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। बट वहां पे उतना नहीं करना है आपको। सुनो मेरी बात सुनो, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज कॉल्ड एस। एस निकालना है ना मुझे? हाँ सर। बात सुनो, दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, आर आर, अरे ओ बी का भी आर है, ओ ए का भी आर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अरे रेडियस है दोनों, पहली वाली भी आर, दूसरी वाली भी आर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस। अगर दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और उसका सब्ट्रैक्ट करना और उसको मतलब ये निकालना, आप बोलोगे मुझे ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता था? डायरेक्ट बोलो मुझे। 2r साइन थीटा बाई टू, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। 2r साइन थीटा बाई टू, मतलब जो आपका s वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको मैं s से लिखूंगा, वो आएगा 2r साइन थीटा बाई टू। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। मतलब आपको याद था, एडिशन में जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता था तो क्या आता था? 2a लिखा था शायद हमने वहां, 2a cos थीटा बाई टू, और सब्ट्रैक्शन में आया था 2a sin थीटा बाई टू। मैंने बोला था बेटा याद रखो, ये चीजें आपने रखे हुए भी है, वेरी गुड। तो आपका s आया सीधे 2r sin थीटा बाई टू। इसीलिए मैंने आपको वेक्टर से कराया, ज्योमेट्री से नहीं कराया, क्योंकि अगर मैं ज्योमेट्री से कराता थोड़ा मुझे इससे ज्यादा कैलकुलेशन होती, और इस वेक्टर में भी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो बड़ी कैलकुलेशन, आपको याद है जब हमने वो किया था, फिर वो एंगल वेंगल यूज करने पड़ते हैं। बट अगर आपको याद है, याद मैंने आपको बोला वो याद रखना है, फिर तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम वेक्टर से ही इसको करें, क्या दिक्कत है? तो वेक्टर से मैंने इसको कर दिया, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आया है एस का डायरेक्ट 2r साइन थीटा बाई टू। मतलब अगर आपको यहाँ पे एस निकालना है तो आप लिखोगे 2r साइन थीटा बाई टू, वेयर आर क्या है बेटा जी? आर आपका रेडियस है जो दे रखी होगी सर्कल की, और थीटा भी आपको देगा, आप निकाल सकते हो 2r साइन थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए हमेशा हमेशा, ठीक है। वैसे भी आपको याद ही है, बट ये भी याद होने चाहिए, जो सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2r साइन थीटा बाई टू। कोई बच्चा कह रहा है सर बाकी जो केसेस की उनके लिए भी वैलिड है, बेटा ये हमेशा वैलिड है। उनके लिए क्या है, हर किसी के लिए वैलिड है। जब भी सर्कुलर आएगा, चाहे 90 ले लो, 180 ले लो, 360 ले लो,
कोई भी। अभी जो तूने क्वेश्चन किया ना, उन सारे क्वेश्चन को ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखते हैं आएगा कि नहीं एक दो केस में। ठीक है, आना तो चाहिए, तभी तो फॉर्मूला सही है। बट मैं कह रहा हूं सही फॉर्मूला है तो इसका मतलब है 100% आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था उसी पे हम वापस चलेंगे। ठीक है बेटा, कौन सा किया था, ये वाला। चलो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जो अभी हमने देख ली वो अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट वही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला मैंने बोला था ए से बी जाओ, और ए से बी जब आप जाओगे, यही था ना पहला, हाँ, एल निकालो, तो आपने बोला था सर पाई आर, और एस आया था 2r। अब हम देखेंगे यही आएगा फॉर्मूला से कि नहीं आएगा। क्या बोला आपने, मैंने एस किसके, सॉरी पहले एल निकालेंगे। एल कितना आना चाहिए जब हम ए टू, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बेटा जब हम ए टू बी गए तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला 2πr वाली लगाई, तो आपने पाई आर आए एल। अब मैं वो वाली फॉर्मूला नहीं, जो मैंने जनरल फॉर्मूला निकाली वो मैंने बोला था एल होता है आर थीटा। आपने भी कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, तो एल आ जाएगा आर। थीटा क्या रखूं, ए और बी, तो थीटा ये आएगा। ये थीटा कितना है अभी, कितना है थीटा, थीटा कितना है बेटा 180। वेरी गुड, तो 180, तो 180 को आप किस में रखना है, मैंने आपको ये फॉर्मूला जब लिखाई तो रेडियन में रखना है, तो कितना आएगा पाई रेडियन, तो आर पाई। क्या यही रिजल्ट आपको यहाँ पे भी आया था, जरा देखो क्या यही रिजल्ट आया था कि नहीं आया था। तो मतलब हमारी फॉर्मूला में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा फिर एस वाली देखो, अब एस आपका कितना आया था 2r। अब हम फॉर्मूला से देखेंगे 2r साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। अब थीटा कितना है यहाँ पे, ए और बी जब जाओगे तो एंगल, एंगल कितना है 2r के बीच में, कितना है 180। 180 रखो तो क्या आएगा 2r साइन 180 बाई थीटा, दैट इज साइन 90। साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी 1, तो एस कितना आया 2r। क्या यही था रिजल्ट नीचे भी, मैं तो कह रहा हूं ना फॉर्मूला कोई भी लगाओ आप, कोई भी लगाओ बेटा रिजल्ट यही आना है। कोई बच्चा कह रहा है सर जो फुल सर्कल वाला किया उसमें अप्लाई कर लो, कर लेंगे। फुल सर्कल वाला ये था ए टू, नहीं ये फुल सर्कल वाला नहीं था, फुल चक्कर वाला ये है। चलो फुल चक्कर वाले पे जाओ, फॉर्मूला के साथ देखो इसको, फुल चक्कर वाले को फॉर्मूला के साथ देखते हैं बेटा। हाँ पहला एल निकालेंगे, तो एल कितना होता है थीटा आर, यहाँ आर थीटा, थीटा रेडियन में रखो, कितने फुल चक्कर के लिए थीटा कितना होगा 2π, होगा कि नहीं 2π, पूरा चक्कर, पूरा चक्कर के लिए 2π, तो आपने लिखा 2πr। क्या यही आया था, जरा देखो फुल चक्कर में 2πr ही आया था। हाँ सर आया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आना था। एल देखो 2πr, और एस जीरो आया तो यहाँ पे भी जीरो आना चाहिए। देखो कैसे, एस क्या है 2r साइन थीटा बाई 2। अच्छा तो ये आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा 2π मतलब 360, 360 बाई 2 180। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है जरा बताओ, साइन 180 का कितना होता है बेटा, साइन 180 जीरो, तो क्या आ जाएगा जीरो, तो यही तो जीरो आया था वहां पे भी, अरे वहां पे भी तो जीरो ही आया था। तो मतलब वो फॉर्मूला जो अपने 2r साइन थीटा बाई 2 और आर थीटा जो है वो हमेशा वैलिड है। बट ध्यान देना थीटा रेडियन में रखेगा, ऐसा नहीं 60 डिग्री रख के 60r आ गया सर, नहीं गलत हो जाएगा बेटा जी, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है मेरी बात, ओके बेटा वेरी गुड। तो ये आपका आज थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके ऊपर थोड़े थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस किए हमने। इसके बाद कल हम चलेंगे बेटा स्पीड और वेलोसिटी पे। अगर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये आप खुद ही आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और एक बात सुनो, डीपीपी कल भी मैंने नहीं दी, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप डीपीपी नहीं करोगे। अभी भी मैं कुछ बच्चों का वेट कर रहा था, कल तो मैंने बहुत सारों को मैसेज भी की पिछली डीपीपी कंप्लीट करो कंप्लीट करो कंप्लीट करो, फिर भी नहीं भेज रहे यार। 4 5 बच्चे हैं टोटल जो नहीं भी कर रहे हैं काम। अब नाम तो मैं मुझे पता भी नहीं है उनका, एक एक तो भेजी उन्होंने। अब कल से तो मैं यहाँ पे भी नाम ले लूंगा उनका। और ग्रुप में कोई फालतू मैसेज वगैरह मत किया करो, मैंने ग्रुप इसलिए बनवाया था आपसे कि आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर करोगे। मैंने थोड़ी बोला था आप अपने काम, अरे कुछ भी फालतू कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो उसमें जो काम होगा वही कर लो, वरना वो ग्रुप वगैरह फिर डिलीट हो जाएगा, या तो उसको रिमूव करेंगे जो उसमें ये फालतू काम कर रहा है। ठीक है बेटा,
बेटा ग्रुप की कोई बच्चा कभी कभी डीपीपी उसको नहीं मिल पाती है या किसी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो ग्रुप में, जिसको बेटा वो काम नहीं लगता है वो कर सकता है, उसको लीव कर लो। जिसको काम का लगेगा वो रहेगा। जिस बच्चे जो अच्छे होते हैं वो ये फालतू काम नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पे अगर किसी को बच्चा है कोई, उसको मान लो कोई डीपीपी चाहिए कुछ चाहिए, तो वो वहां पे मैसेज कर सकता है, कोई दे सकता है, या कोई क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो, इसलिए बनाते हैं ग्रुप। वहां पे और कोई बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और क्लास कोई मिस नहीं करेगा बेटा, फिर वेक्टर की तरह आपकी फिर तोते उड़ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने कल का क्लास मिस किया होगा आज उसको समझ नहीं आएगा। फिर ये फिजिक्स से बेटा पूरा इंटरलिंक होता है, देखो वेक्टर का कितना यूज होता है, ठीक है। तो आपको सारे क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे प्रॉपरली अच्छी तरह से, फिर ना हो ना डीपीपी, तो फिर आप बता सकते हैं सर डीपीपी नहीं हो, ठीक है। ओके बेटा, टेस्ट में ये नहीं आएगा, पूरा वेक्टर आपका आएगा, और टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। पूरी जो भी अभी तक क्वेश्चन किए उनको प्रैक्टिस दोबारा करो, और उनको देखो, जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट था उसको आप देख लो, अब आप उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपके रुक गए थे ना उनको सर्कल करके। हाँ हाँ बेटा, आज डीपीपी भेजूंगा मैं, आज 10 क्वेश्चन डीपीपी मिलेगी आपको। छोड़ दो 5-6 बच्चों को, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, नहीं करेंगे तो पीटीएम अब होने वाली होगी, पीटीएम में फिर उनको देखेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे क्या करना है उनका, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, ठीक है। टेस्ट बेटा जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो 720 में होगा टोटल मिला के, और जो ये, हाँ तो वही नीट पैटर्न और जेडब्ल्यू पैटर्न का होता है। फिजिक्स का बेटा 45 क्वेश्चन होते हैं, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इतने क्वेश्चन होते हैं। वो आपको बेटा जब पेपर मिलेगा उसमें पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आप देख लेना, सब हो जाएगा उसमें। रैंक वगैरह सब मिलती है बेटा, रैंक से ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम रैंक, किसकी फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, सब कुछ आता है उसमें, और वो ऑनलाइन ही आपका सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, उसमें पेपर अच्छा लेवल का आता है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छी तरह से ही पढ़ लेना आप। लेकिन जो अच्छी तरह से बुकलेट वगैरह करेगा, मुझे नहीं लग रहा है उसको कोई प्रॉब्लम होगी। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जेडबल हो, नीट हो, चाहे मेन एग्जाम नीट हो, अगर आप बुकलेट अच्छी तरह से करोगे, नोट्स अच्छी तरह से पढ़ोगे, कंसेप्ट बनाओगे, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बेटा वो आपको पता चलेगा, 45 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में 45, बायो में होते हैं 90 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉटनी और जोलॉजी होती है, उसमें अलग अलग। वो आपको बताया जाएगा क्या क्या है, टेस्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है।